हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम प्रीवियस क्लास में विलियमसन ईथर सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म से है। रिएक्टेंट इसका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि बैक अटैक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के इस अल्फा कार्बन पर इजीली हो सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इस पे। सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड के लिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस फेल हो जाता है, और रिएजेंट इसमें एल्को ऑक्साइड आयन है कि जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, RO-। न्यूक्लियोफाइल RO- है, एल्को ऑक्साइड आयन है, और ये एल्को ऑक्साइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ गुड ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। मतलब ये हो गया कि ये अच्छा प्रोटॉन रिसेप्टर भी है। तो जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है तब तो वो इस तरह से ईथर बनाता है जो मैंने यहाँ बता रखा है। RO- अटैक करेगा, बैक अटैक SN2 मैकेनिज्म होगा। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं। ये वाला R और ये वाला R सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर है। ये वाला R और ये वाला R अलग है, ये R है ये R डैश है तो अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों तरह के बन जाते हैं। और जब ये एल्को ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट करेगा तब बीटा एलिमिनेशन होकर एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। वो पॉइंट भी आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये ध्यान रखो। तो अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो लिमिटेशन ये हो गया, अगर आपसे कभी कोई लिमिटेशन पूछ ले कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन यही है कि इससे हम केवल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ही, लिमिटेशन नंबर वन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अभी अगर मैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन लिख देता हूं पहले मैं, क्योंकि ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। तो लिमिटेशन जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की वो क्या है वो देखो आप। तो जो लिमिटेशन है इसकी, नंबर वन, ठीक है, this reaction gives ether, this reaction gives ether with only primary alkyl halide, while in case of tertiary, in case of secondary and tertiary alkyl halide, it does not give ether as product, ठीक है ना। In case of secondary and tertiary alkyl halide, ठीक है ना, this reaction gives corresponding alkene through beta elimination reaction, तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है, दिस रिएक्शन गिव्स ईथर with only primary alkyl halide, while in case of secondary and tertiary alkyl halide it does not gives ether as a product. In case of secondary and tertiary alkyl halide, this reaction gives corresponding alkene through beta elimination reaction. तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई बेटा। और थर्ड लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन हो गई इसके, एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन, एराइल हैलाइड does not undergoes this reaction। ये भी इसकी लिमिटेशन है बेटा। ये NCERT बुक का क्वेश्चन है बेटा, कि राइट द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आप ये लिमिटेशन लिख सकते हो, एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोस दिस रिएक्शन, ठीक है ना। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर ही जाती है ये रिएक्शन, सेकेंडरी और टर्सरी पर नहीं बनती है ये।
और सेकेंडरी और टर्सरी पे बीटा एलिमिनेशन से ये क्या दे देता है, सेकेंडरी और टर्सरी से बीटा एलिमिनेशन से ये एल्कीन दे देता है। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया और ये हमने सारा डिस्कस कर रखा है। अब यहां पर आप देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा लो। The following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether। यानी ये बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन appropriate रिएक्शन नहीं है for preparation of the tertiary ethyl ether, tertiary butyl ethyl ether। ये तो tertiary butyl क्लोराइड है और ये इथो ऑक्साइड आयन है, सोडियम इथो ऑक्साइड। What would be the major product of this reaction? तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो मैंने अभी आपको इसकी लिमिटेशन बताई कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड जब ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनके बीटा एलिमिनेशन होकर कोरोस्पोंडिंग एल्कीन बनेगा। एंड राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में दे रखा है, एग्जाम्पल वाला है शायद। तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज नॉट प्रोसीड, इस रिएक्शन का ये रिएक्शन नहीं है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो हमारे पास जो CH3CH2O- है, सोडियम इथोक्साइड है। तो अब जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ये जो तो ये आयनाइज हो जाएगा बेटा C2H5O- एंड Na+। तो जो यहाँ मेन है वो तो ये इथो ऑक्साइड आयन है। तो अब अब ये इथो ऑक्साइड आयन जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इथो ऑक्साइड आयन जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में नाउ अब ये कौन है, अब यहाँ पर इस केस में आपसे कोई पूछे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि ब्रोंस्टेड BRON स्पेलिंग सही कर रहा हूं, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बेस करेगा। तो हम लिखेंगे जब ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है बेटा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, बल्कि एल्काइल हैलाइड होंगे, तो इस केस में ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करेगा। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो अब ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन के थ्रू प्रोसीड होगी। कौन सा रिएक्शन होगा, ये बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल वाला रिएक्शन है ये। और इसमें क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- NaCl बनेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा और इधर से ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ये सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोटॉन इधर चला जाएगा। ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। और इस समय ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया इस वक्त इथो ऑक्साइड आयन। तो हमने लिख रखा है, तो ये वाला प्रोटॉन इधर आ जाएगा और ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड आइसोब्यूटेडीन बन गया और इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड आ गया और NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस सॉरी बेटा C2H CH3 CH2OH बन जाएगा। यानी इथो ऑक्साइड आयन इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इथो ऑक्साइड आयन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका ये ऊपर वाली रिएक्शन में ऊपर वाला ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा और इससे आइसोब्यूटेडीन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, आइसोब्यूटेडीन। दिस इज द आइसोब्यूटेडीन। तो ये लिखना है।
तो मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था मैं अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट और डिस्कस करूंगा जो चल ही रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिएक्शन आती ही है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इसके आने की। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड से तो एल्कीन ही बनेगा जब हम कंडीशन वाले हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाले रखेंगे, लेकिन ईथर फॉर्म नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन है कि ये बनाने के लिए क्या करें हम। तो इसको बनाने के लिए हम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन ले रहे हैं, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन। तो ये जो है बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज, ये कौन सा ग्रुप है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है और ये टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है। और जब मैं इसका रिएक्शन CH3CH2Cl से कराऊंगा तो अब यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये एज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन जो है, नाउ दिस इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, SN2 एक तरह से बैक अटैक करेगा यहां, ये बैक अटैक हुआ और बैक अटैक होकर यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा और NaCl जो भी निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो जैसे ये हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस का लिमिटेशन भी हो गया कि ये दोनों रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसमें, ध्यान देना। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं, वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये फिनोक्साइड आयन सोडियम RX लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, एरोमेटिक ईथर बनेगा। तो एरोमेटिक ईथर बनाने का भी एप्रोप्रिएट रिएक्शन यही है। अगर मैंने इसकी जगह ये RO माइनस ले लिया तो ये लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर ली बेटा इसकी। अगर हमने ये वाला RO माइनस ले लिया हमने, नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर अटैक तो कर लेगा लेकिन ये अटैक प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मूव नहीं करेगा। वही है, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो लीव नहीं करता है। तो एल्को ऑक्साइड है यहाँ रिएक्ट ही नहीं करता है। ये एनसीईआरटी का 11.10 क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane 2-ol। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है जो ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है ये तो हमारा ईथर है, 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो सबसे पहले मैं 2-ethoxy 3-methyl pentane, तो ये देखो आप 2 पर इथोक्सी और 3 पे तो मैंने 5 कार्बन बना दिए, ये तो बना दिया पेंटेन। हमेशा कभी भी हम किसी जो नेम गिवन हो और नेम से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिवर्स चलना चाहिए। सबसे पहले पेंटेन, रिवर्स यूं चलोगे तो आप बना लोगे। पेंटेन बना लिया, पेंटेन 1 2 3 4 5, यहाँ CH2 नहीं लगाया क्योंकि मेरे को सब्स्टिट्यूट लगाने हैं। 2 पोजीशन पर इथोक्सी, ये 2 पोजीशन पर मैंने इथोक्सी लगा दिया। वो C2H5 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है बेटा। तो 2 पोजीशन पर मैंने
C2H5 लगा दिया 1, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 पोजीशन पे इसने क्या कहा, मिथाइल डाल दो, इसको इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 कर दो। तो अब मेरा ये वाला कंपाउंड बन गया। ये वाला कंपाउंड बन गया। दिस कंपाउंड इज 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। अब इसने क्या कहा, स्टार्टिंग कहां से करो, स्टार्टिंग करो इथेनॉल, ये रहा मेरा इथेनॉल प्लस 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। तो वही किया मैंने, जैसा कि पेंटेन बना लूंगा मैं, पहले 2 पर OH लगा दूंगा, ये CH3 लगा दिया, तो ये बन गया मेरा, तो ये मेरा बन गया 2-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। और ये अब इनमें से मेरे को एक आयन को तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक आयन को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एक आयन को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी एक एल्कोहल को, सॉरी मैं एक एल्कोहल को तो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरे को इथो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ठीक है। अगर मैं अब इसकी नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 5, दिस इज 3-मिथाइल, ये हो गया 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। और ये है मेरा CH2। मैंने अभी बताया कि अगर मैं इस OH को हटा के Cl लगाऊंगा, अगर मैंने इस OH को हटा के Cl लगाया, बेटा ध्यान देना, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो फिर ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मैंने HI से रिएक्शन करवा दिया, HI से करा दूं तो I आ जाएगा, HBr से करा दूं तो Br आ जाएगा, HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएक्शन से करा दूं तो OH हट के Cl आ जाएगा, PCl3 से कराऊंगा तो OH हट के Cl आ जाएगा, SOCl2 से कराऊंगा तो OH हट के Cl आ जाएगा, PCl5 से कराऊंगा तो OH हट के Cl आ जाएगा। आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं, यानी OH की जगह X लगा दो। तो मैंने HI से रिएक्शन कराया और ये मेरा बन गया CH3 CH2 एल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको HI से रिएक्शन करा दिया, लेकिन अगर आपने HCl प्लस ZnCl2 ले लिया तो Cl लिख देना, PCl3 लिख दिया तो यहाँ Cl लिख देना, PCl5 लिख दिया तो यहाँ Cl लिख देना, SOCl2 लिखा तो यहाँ Cl लिख देना, तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अब मैं ये जो एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल है, इस एल्कोहल को मैं जब सोडियम से ट्रीट करूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग हमारा सोडियम से ट्रीट करने के बाद ये बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, बैलेंस भी नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर ये हो गया मेरा एल्को ऑक्साइड है, ये हो गया मेरा एल्को ऑक्साइड है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस एल्काइल हैलाइड पर, और ये दोनों रिएक्ट करके
ये बन जाएगा O माइनस तो यहाँ अटैक किया, अटैक बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है बेटा। Now it is called वन टू थ्री फोर फाइव, ये बन गया हमारा 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। इसको तो इथो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको तो इथो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ OH की जगह I या Cl लगा देंगे, तो वो रॉन्ग आंसर, वो बेटा क्वेश्चन रॉन्ग, वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्काइल हैलाइड, जो एल्काइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर इस यहाँ OH हटा के Cl लगाओगे, इस OH की जगह Cl लगा दोगे तो ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, तो फिर वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट रॉन्ग भी करते हैं, वो स्टेप्स तो सही ले लेते हैं लेकिन इसको इथो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ Cl लगाते हैं, जो गलत है। जो अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है आपको ऐसा ही लिखना है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भी है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अलावा, जो वैसे बहुत कम काम आता है और एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है वैसे वो, कि जब हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से ये रिएक्शन देख लो आप, केवल एक ब्रेन में रखो, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड्स को, तो ये AgBr निकल जाता है और ईथर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी बुक में नहीं है पर कभी कभी कॉम्पिटिटिव में ये भी पूछ लेते हैं। तो एक सिंपल सी रिएक्शन जो बताई मेरे को याद आ गई तो मैंने बता दिया आपको, Cl, ठीक है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following is appropriate set of reaction for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene? 1-methoxy-4-nitrobenzene। तो क्लियर है ये क्वेश्चन भी, अभी मैंने लिमिटेशन में आपको बता दिया था कि फर्स्ट वाला देख लें अपन। तो फर्स्ट वाले में, ये जो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, CH3ONA है और ये तो यहां पर ये ब्रोमीन नहीं अटैक करेगा क्योंकि यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेथड। रीजन ये है कि यहां पर ब्रोमीन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आकर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये वाला लें, सेकंड वाला मेथड, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये Br, सॉरी ये वाला पहले वाले लिख दिया भूल से मैंने। अब इस केस के अंदर CH3Br पर अटैक हो जाएगा और CH3Br पर जब अटैक होगा तो OCH3 NaBr, तो यहां पर तो हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, CH3Br है, बिल्कुल स्टेरिक इंडेक्स नहीं, बेक अटैक इजीली हो जाएगा और ब्रोमीन भी इजीली लीव कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। रीजन ये इसमें रीजन बताओगे आप कि क्यों नहीं होगा, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला।
आगे देखते हैं और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाउ इज 1-propo-oxypropane synthesized from propane-1-ol, राइट mechanism of this reaction। अब कर चुके हैं हम ये, यानी ये बोल रहा है कि आपको खाली प्रोपेनॉल दिया हुआ है, आपको प्रोपेनॉल दिया हुआ है और इस प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल देखो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्रोपेनॉल का क्या करो, जैसे हमारा प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल के सपोज करो 10 मोल्स हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 मोल HI डाल देंगे, तो हमारे पास CH3 CH2 CH2I बन जाएगा। यानी मैंने क्या किया, जितना अल्कोहल है उससे हाफ ही HI लिया, तो उसमें हमको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप तो ये लिखोगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो हमने प्रोपेन 1-ऑल को, ये प्रोपेन 1-ऑल है, प्रोपेन 1-ऑल को प्रोपेन 1-ऑल के अंदर HI डाल दिया, लेकिन लिटिल अमाउंट डाला, कम अमाउंट डाला HI, ताकि प्रोपेनॉल बचा हुआ रह जाए अनरिएक्टेड। यानी ये जैसे 10 मोल है तो ये 5 मोल ही डाला, तो 5 मोल CH3 CH2OH अनरिएक्टेड रहेगा। उसके बाद मैं इसमें CH3 CH2OH में, ठीक है, या यूं देखो कि एक सैंपल में तो मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया, ए सैंपल लिया प्रोपेनॉल का, उसमें HI मिला के उसको CH3 CH2I में कन्वर्ट कर दिया। यूं मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मेरे पास प्रोपेनॉल के 2 सैंपल हैं, दो टेस्ट ट्यूब है, ए टेस्ट ट्यूब है और बी टेस्ट ट्यूब है। ए टेस्ट ट्यूब में भी प्रोपेन 1-ऑल है, बी टेस्ट ट्यूब में भी प्रोपेन 1-ऑल है। ए टेस्ट ट्यूब में मैंने HI डाल दिया तो मेरे पास आइडोप्रोपेन बन गया, ठीक है। बी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, सोडियम डाल दिया, तो सोडियम डालने से मेरे पास ये बन गया बेटा। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास ए टेस्ट ट्यूब में तो ये है, तो अब मैंने A प्लस B मिक्स कर दिया। अब जब मैं मिक्स कर दूंगा तो इसके अंदर क्या आ गया, जब मैं इसको मिक्स कर दूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा CH3 CH2 CH2I प्लस थोड़ा CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस, और दूसरा जो मेरे पास ये CH3 CH2 CH2I जो बन चुका है, तो जब दोनों टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को आपस में मिक्स करूंगा तो ये इस पे अटैक करेगा। SN2 मैकेनिज्म से विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रहा है, ऐसा हम एग्जाम में लिखेंगे। और प्रोपो ऑक्साइड, ये जो है प्रोपो ऑक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये बैक अटैक करके, और ये हमारे पास बन गया 1-प्रोपो-ऑक्सीप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1-प्रोपो-ऑक्सी। दिस इज द 1-प्रोपो-ऑक्सीप्रोपेन, और दोनों तरफ N प्रोपाइल है, तो इसको बोल सकते हैं डाई N प्रोपाइल ईथर, डाई N प्रोपाइल ईथर। तो ये 11.26 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब write the name of reagent and equation for the preparation of the following ether by Williamson ether synthesis। तो पहले लेंगे हम 1-प्रोपो-ऑक्सीप्रोपेन, ठीक है, तो अभी कर चुके बेटा इसको, तो इथोऑक्सीबेंजीन। तो 1-प्रोपो-ऑक्सी तो सीधा है, फर्स्ट वाले का ये अभी जो मैंने बता दिया CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस एंड CH3 CH2 CH2I, तो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 NaI, ठीक। तो फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड है इथोऑक्सीबेंजीन, तो ये है इथोऑक्सीबेंजीन, जिसको हम फेनिटोल भी बोलते हैं,
और इट इज इथोऑक्सीबेंजीन। तो इसमें फिक्स हो गया। अब ये अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है। तो हम यहां पर ले लेंगे, यहां पर जो हम फिनोऑक्साइड आयन ले लेंगे, यानी फिनोल से पहले फिनोल को NaOH से रिएक्शन करा के, फिनोल को NaOH से रिएक्शन करा के सोडियम फिनोल ले लें, सोडियम फिनोऑक्साइड बन गया। ये कैसे बनता है? जब फिनोल का NaOH से रिएक्शन कराते हैं और फिर हम CH3 CH2Cl, तो ये O- इधर बैक अटैक हो जाता है और SN2 मैकेनिज्म से हमारे पास इथोऑक्सीबेंजीन बन जाता है। थर्ड है 2-मिथोऑक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। थर्ड है हमारे पास, तो हम थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड है, अब इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको क्या, जब ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप बेस्ट यही है कि वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लो और फिर आंसर मैच कर लो। ठीक है, 2-मिथोऑक्सी 2-मिथाइल ये हो गया 2-मिथोऑक्सी 2-मिथाइल 1 2 3। तो ये, तो अगर हमने इसमें ये ले लिया तो ये आपका रॉन्ग हो गया बेटा, दिस इज रॉन्ग आंसर, 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं देगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, हमको लिमिटेशन है इसकी, तो इसकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हमको ये लेना पड़ेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्लस CH3Br CH3Cl। अब मैं इसको इस एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा, सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा तो टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन बनेगा, जो अभी अपन ने देखा था। अब टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल को NaOH से सोडियम से रिएक्ट करवाया, क्योंकि एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है और एल्को ऑक्साइड आयन बनाता है। एल्कोहल NaOH से रिएक्ट करके एल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके तो एल्को ऑक्साइड आयन बनाएगा, लेकिन एल्कोहल NaOH से रिएक्ट करके कुछ नहीं होगा। फिनोल NaOH से रिएक्ट कर लेता है, तो फिनोल के केस में तो NaOH लिया करो, और एल्काइल एल्कोहल जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिया था तो फिर सोडियम लिया करो, और फिर ये इस पर बैक अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन इस कार्बन से, ऑक्सीजन हमारा इस रेड कार्बन पे है, तो ये रेड कार्बन ये रहा, तो ये बन जाएगा। फिर है फोर्थ वन है 1-मिथोऑक्सी इथेन। फोर्थ वन है 1-मिथोऑक्सी इथेन। तो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ वन 1-मिथोऑक्सी इथेन। इसको सिंपली दिस इज द 1-मिथोऑक्सी इथेन, और सिंपली हम इसको अगर मिथोऑक्सी इथेन बोलेंगे तो भी चलेगा, पर नंबर दे दिया तो गलत नहीं है। ठीक है, पहले ही कार्बन पर मिथोऑक्सी ग्रुप है, तो मिथोऑक्सी इथेन बनाना है। तो इसके अंदर अगर आपने ये ले लिया तो भी चलेगा, फिर इसको सोडियम से रिएक्ट करा के CH3 CH2O- में कन्वर्ट किया और फिर ये बैक अटैक करके ये बनेगा। इट इज करेक्ट। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा व्यू है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो भी सही है। बस क्लास में ओवर कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तब भी चलेगा बेटा। क्योंकि दोनों तरफ प्राइमरी, यानी इसके दोनों तरीके सही हैं इस केस में, तो भी ये सही है, ये बनेगा बेटा। तो इसमें दोनों तरीके लिख सकते हो, मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सब बुक के क्वेश्चन है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से रिलेटेड है। Illustrate with example the limitation of Williamson synthesis for the
प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर मैंने डिस्कस कर लिया इससे, ठीक है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आप आंसर देखना स्टार्टिंग में कि वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होना चाहिए, और एग्जांपल भी दिए मैंने। अब हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैं चाहूँ तो अभी स्टार्ट करूँ, लेकिन ये टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे ईथर की। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।